राम राम किसान मित्रों। किसान साथियों, देखिए आज हम बात करेंगे बरसात के समय में मूली की उन्नत खेती के बारे में। अगर आप भी देखिए बरसात के समय में मूली की खेती करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार कर सकते हैं, क्या क्या समस्या आएंगी, कितना फ़ायदा होगा, कितनी लागत लगेगी और कितनी आपको इनकम होगी। स्टेप बाय स्टेप सारी बात करेंगे और मैं आपको ए टू जेड पूरी जानकारी दूंगा कि आप भी बरसात के समय मूली की खेती किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए एक से किसान मित्रों, आप जानते हैं मूली की जो खेती होती है मैं वो आपको बता दूं। मूली की खेती पूरे साल होती है, लेकिन जिसका सबसे सही टाइम होता है वो बरसात का समय होता है। यानी बरसात का समय का मतलब ये है कि अगर आप जून के या जुलाई के महीने में मूली की उन्नत खेती करते हैं तो वो आपकी बरसात में चलती है। देखिए बरसात से मतलब ये है कि बरसात के समय मूली की जो खेती होती है वो उन्नत रहती है, क्योंकि पूरे साल के मुकाबले उसकी डिमांड जो होती है सबसे ज़्यादा वो बरसात के अंदर रहती है। जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं, ये मैं अपने खेत का आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं पालक पत्ता मूली की जो है बरसात में काफ़ी डिमांड रहती है और इसीलिए से काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। देखिए आप भी जून या जुलाई के महीने में मूली की खेती किस प्रकार कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बरसात के समय मूली की खेती करना चाहते हैं तो आपको ज़मीन का जो यूज़ करना पड़ेगा वो इस टाइप से करना पड़ेगा कि ज़मीन का जो पानी है बरसात का वो प्रॉपर निकल सके। क्योंकि देखिए अगर बारिश का पानी आपके खेत में भरेगा तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी फसल मारी भी जा सकती है। तो किसान, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं डी आर एग्रीकल्चर सैनी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए बात करते हैं। तो जैसा कि आप मूली का लाइव डेमो देखते हैं, यहाँ पर मूली की क्वालिटी और पत्तों की एक्यूरेसी बहुत ही बढ़ रही है। देखिए मूली की खेती एक तो बेहतर इसलिए है क्योंकि इसकी मैं आपको बता दूँ, ये मात्र 30 से 35 दिन के अंदर इसमें हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। वहीं आप और किसी फसलों की बात करें तो उसके अंदर इतनी जल्दी इनकम शुरू नहीं होती। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मूली मेरी मात्र अभी 15 दिन की हुई है और आप ये समझ सकते हैं 15 दिन बाद ही इसमें हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं मूली कितनी बढ़िया हो रही है और इसके अंदर क्वालिटी इसकी एकदम बढ़िया है, इसका पत्ता भी ठीक ठाक है। तो आपको ही मूली की खेती इस तरीके से करनी है। आपको गोले बनाकर ही मूली बोनी है, ना कि आपको सिंपल जमीन मूली बोनी है। गोले बनाकर अगर आप मूली बोएंगे तो उसके अंदर पानी अगर भरेगा भी तो प्रॉपर निकल सकता है, जिससे कि आपकी मूली ख़राब नहीं होंगी। और देखिए बीज जो आपको यूज़ करना है, जैसे कि आप मेरे खेत में देख रहे हैं, मैंने इसमें 500 ग्राम से लगभग 750 प्रति ग्राम बीज के हिसाब से इसमें यूज़ किया है। करना कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, सिंपली बखेर कर उसके बाद में गोले आपको निकाल देनी है और आपको फिर उसके बाद में सिंचाई कर देनी है। तो आप मूली की क्वालिटी और पत्तों की एक्यूरेसी देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप भी मूली की खेती अगर करना चाहते हैं, देखिए भैया जून या जुलाई का महीना बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि आपकी जो मूली होती है बरसात में चलती है और बरसात में पालक पत्ता मूली की डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहती है और इसका मंडी रेट भी यहाँ तक बहुत ही ज़्यादा रहता है। मैं हर साल इसकी खेती करता हूँ, मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि बरसात के समय में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है और 40 या 50 रुपये किलो से कम का रेट नहीं मिलता। और किसान से देखिए अगर लागत की बात करें तो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी की लागत में ये हो जाती है। इसके अंदर कोई ज़्यादा रोग नहीं आती है। एक सिंपली एक एक कीट्स आता है जो कि अभी 3-4 साल से मूली में दिखाई दे रहा है, वो आता है जो कि पत्ते खाता है। बाकी इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। तो उसके लिए देखिए अगर आपके खेत में अगर वो कीट्स आ रहा है तो आपको करना क्या है, आपको नोवान ले लेनी है 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और आपको ठक्कर केमिकल की कुदरत आती है वो आपको ले लेनी है 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। दोनों को मिलाकर अगर आप स्प्रे कर देंगे तो आपके जो मूली की खेती है उसके अंदर अगर कीट्स आता है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे किसानों की मूली इस टाइप की होती है, उसके पत्तों के अंदर बहुत सारे छेद होते हैं जिनको कि मार्केट में ग्राहक लेना पसंद नहीं करते। तो उसके लिए मैंने आपको बताया ये दोनों दवा अगर आप लगा देते हैं तो आपके खेत में वो समस्याएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो भैया मैं तो आपसे यही सजेस्ट करूँगा किसान, तो अगर आप मूली की खेती करना चाहते हैं तो देखिए जून या जुलाई के महीने में लगाएं, आपको उन्नत बहुत ही अच्छी होगी, इनकम बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इस समय रेट भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और देखिए वैरायटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने जो लगाया है पहुया सीड्स लगाया है, क्योंकि देखिए इस वैरायटी की खास बात ये है, ये मात्र 30 से 35 दिन के अंदर मूली आ जाती है। बुआई के बाद आप 30 से 35 दिन के बाद इसको अफोर्ड सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पर पहुया सीड्स लिया है जो कि आपको 260 से 280 रुपये किलो के बीच में मिल जाएगा। तो किसान में देखो मूली की खेती ऐसी है जिसके अंदर कोई खर्चा नहीं आता, बहुत ही कम खर्चे के अंदर आप इसे कर सकते हैं। बढ़िया खेती है, अच्छी खेती है और इनकम भी काफ़ी अच्छी है। तो आप बहुत ही कम लागत के अंदर मूली की खेती कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया खेती है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप भी बरसात के समय में अगर आपके पास ज़मीन खाली है तो आप मूली की खेती ज़रूर करें, आपको बहुत ही अच्छी इनकम होगी और आपकी आय भी बढ़ेगी। तो किसान में देखिए मूली का आप लाइव डेमो देख सकते हैं, आपके सामने है। मूली की क्वालिटी और एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया हो रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया बरसात के समय में आप अगर मूली की खेती करते हैं तो आपको इनकम बहुत ही अच्छी होने वाली है और आपकी आय भी जो है वो बढ़ने वाली है। तो आपको देखिए मूली की खेती इस तरीके से गोले बनाकर करनी है, जिससे कि बारिश का जो पानी अगर भरेगा भी तो उससे आपकी मूली जो है एकदम ख़राब नहीं होगी, या प्रॉपर उसमें से पानी बारिश का निकल भी सकता है।